कुछ दिन पहले घाट पे एक लाश मिली और फिर ये 2 ब्रूटल मर्डर्स और हर विक्टिम का एक बॉडी पार्ट मिसिंग। अगर आप भी ऐसे फिल्मों के तलाश में हो जो आपके दिमाग को झकझोर दे तो आज की ये लिस्ट सिर्फ आपके लिए है। आज हम लाए हैं साउथ की टॉप 8 सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री फिल्में जो हिंदी में डब्ड हो चुकी है और आपको आखिरी सीन तक बांध कर रखेगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। नंबर 3 पर जो फिल्म है उसको तो मिस करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 8 पर हमने पेची फिल्म को रखा है जो 2024 में तमिल भाषा की तरफ से आई है और जो हॉरर थ्रिलर पर बेस्ड है, जिसे रामचंद्रन बी ने लिखा और निर्देशित किया है। इस फिल्म में आपको गायत्री बालासरवरन, प्रीति नेदुमारन, देव रामनाथ जैसे स्टार कास्ट देखने को मिलेंगे। फिल्म की स्टोरी में 5 दोस्तों का समूह कुल्लीमलाई के जंगल में ट्रेकिंग के लिए जाते हैं। उनके साथ एक फॉरेस्ट गार्ड भी होता है जो उन लोगों को गाइड करते हैं। फॉरेस्ट गार्ड प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने के लिए मना करता है, लेकिन वे लोग उनके बातों को न मानकर उस जगह में चले जाते हैं और उसके बाद उनके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो जाता है और एक के बाद एक कई मौतें होने लगते हैं। उस जंगल में ऐसा क्या है जिससे लोगों की मौतें होना शुरू हो गया? उसके पीछे का राज क्या है? उसी को जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। जब आप इस फिल्म को देखना स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा ये लोग एक भूतिया जगह में चले गए हैं और उनके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन लास्ट में जो सस्पेंस है उसे जानकर आप चौंक जाओगे। अगर आपको हॉरर फिल्म देखना पसंद है तो आप इस फिल्म को एक बार ज़रूर देख सकते हो। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है और आप इस फिल्म को Amazon प्राइम वीडियो पर आसानी से देख सकते हो। नंबर 7 पर हमने एक और हॉरर थ्रिलर फिल्म को रखा है जो 2025 में तमिल भाषा की तरफ से आई है। द डोर को जयदेव ने लिखा और निर्देशित किया है। इस फिल्म में भावना और गणेश वेंकटराम ने मुख्य रूप से अभिनय किया है। फिल्म की स्टोरी की बात करें तो मित्रा अपने पिता की मृत्यु के बाद बहुत दुखी रहती है। कुछ महीने बाद जब वो अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाती है तो उसे 2 आत्माएं दिखाई देने लगती है। उसे लगता है शायद वह आत्मा उससे कुछ कहना चाहती है। मित्रा उन दोनों आत्माओं के बारे में जानना चाहती है, वह कौन है और आखिर उसको ही क्यों दिखाई दे रही है। उसके पिता की मृत्यु के कारण वे आत्माएं तो नहीं हैं। मित्रा उसी को जानने का प्रयास करती है। मित्रा को कुछ लोगों के बारे में पता चलता है जिनका संबंध उन आत्माओं से है, लेकिन जब वह उनके घर पर जाती है तब उसे पता चलता है उन लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब इस स्थिति में मित्रा उन आत्माओं के बारे में कैसे जान पाएगी? उसी को जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म एवरेज है, लेकिन आप इस फिल्म को एक बार ज़रूर देख सकते हो। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है। नंबर 6 पर हमने एक ऐसे वेब सीरीज़ को रखा है जिसे देखने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा। मंडाला मर्डर्स 2025 में हिंदी भाषा की क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है। इस सीरीज़ में आपको वानी कपूर, वैभव राजगुप्ता, सरवीन चावला, रघुवीर यादव जैसे स्टार कास्ट देखने को मिलेंगे। सीरीज़ की शुरुआत 1950 में होती है जब रुक्मणी नाम की एक महिला अपने देवता को जगाने के लिए यज्ञ करती है। गांव वाले उसे जादू टोना मानकर उसे और उस महिला के समूह को गांव से भगा देते हैं। 70 साल बाद शहर में एक के बाद एक रहस्यमय तरीके से हत्याएं होने लगती है जिसमें लोगों के अलग अलग पार्ट उनके शरीर से गायब रहते हैं। इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए CBI ऑफिसर रिया थॉमस को नियुक्त किया जाता है। उनका साथ विक्रम सिंह भी देते हैं जो एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर है। दोनों की एक अलग अलग डार्क स्टोरी है। दोनों मिलकर उस किलर को कैसे पकड़ते हैं, उनके सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं, किलर अलग अलग बॉडी पार्ट का क्या करता है, उसी को जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी। सीरीज़ के 8 एपिसोड हैं जो लगभग 40 से 50 मिनट के आसपास है। अगर आपको सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री सीरीज़ देखना पसंद है तो आपको इस सीरीज़ को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस सीरीज़ को 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है। आप इस सीरीज़ को नेटफ्लिक्स पर आसानी से देख सकते हो। नंबर 5 पर हमने एक और सीरीज़ को रखा है जिसे देखने के बाद आपको पूरा यकीन हो जाएगा। किसी को हराने के लिए ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ती, वह अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जो चाहता है उसे हासिल कर सकता है। मैं बात कर रहा हूँ सोनी लिव पर आई कनखजूरा सीरीज़ की जो क्राइम थ्रिलर के ऊपर आधारित है। इस सीरीज़ में आपको रोशन मैथ्यू, रोहित रैना, सारा जेन डायस जैसे स्टार कास्ट देखने को मिलेंगे। सीरीज़ की स्टोरी आंसू नाम के एक लड़के के इर्द गिर्द घूमती है जो बचपन में ही एक टूरिस्ट की हत्या के आरोप में 14 साल का जेल काट चुका है। वह अपने भाई मैक्स को बहुत प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है।
किसी को मार सकता है और उसके लिए मर भी सकता है। लेकिन सीरीज में ट्विस्ट तो तब आता है जब आंसू जेल से छूटकर अपने भाई मैक्स के पास जाता है, तो उसे पता चलता है कि उसका भाई उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता और अब तक उसने उसका इस्तेमाल ही किया है। उसके बाद जो होता है उसे जानने के लिए आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी। अगर एक लाइन में सीरीज़ की रिव्यू करूँ तो यह एक मास्टरपीस सीरीज़ है जो आपको बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करेगी, जिसमें आपको क्राइम थ्रिलर और कनखजूरा शब्द का असली मायने पता चलेगा। ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा और आप इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देखिए। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस सीरीज़ को IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है। नंबर 4, सितारे ज़मीन पर। सितारे ज़मीन पर 2025 में हिंदी भाषा की स्पोर्ट कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे RS प्रसन्ना ने निर्देशित किया है। इस फिल्म में आपको सुपरस्टार आमिर खान और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा मुख्य रूप से अभिनय करते दिखेंगे। फिल्म की स्टोरी की बात करें तो गुलशन अरोड़ा एक बहुत ही अच्छा फुटबॉल कोच है, लेकिन वह बहुत बिगड़ा हुआ आदमी है जो अपनी बीवी से अलग रहता है और किसी की बात नहीं सुनता। एक रात जब वह शराब पीकर पुलिस वालों की गाड़ी ठोक देता है और उसे सजा के रूप में 3 महीने के लिए अनफिट बच्चों को फुटबॉल सिखाने का काम सौंपा जाता है। शुरू में वह अपनी 3 महीने की सजा को पूरा करने के चक्कर में रहता है, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी सोच बदल जाती है। अब वहाँ वैसा क्या होता है उसे जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। इस फिल्म के अंदर कुछ मैसेज दिया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ व्यक्ति अपने आप को बहुत बुद्धिमान और बलवान समझता है और अपनी खुशियों के लिए बहुत परिश्रम करता है, लेकिन अनफिट बच्चों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरे लोग उन्हें देखकर चिढ़ाते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। यह फिल्म आपको हंसाएगी, गुदगुदाएगी और एक सोशल मैसेज देकर जाएगी। इसको सभी को देखनी चाहिए। यह फिल्म आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है। नंबर 53 हमने एक ऐसी फिल्म को रखा है जिसमें थ्रिलर तो है ही, लेकिन साथ में यह फिल्म आपको इमोशनल कर जाएगी। एक बार जब इसे देखना चालू करोगी तो लास्ट तक देखे बिना नहीं रह पाओगे। DNA 2025 में आई तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म में आपको अथर्व, निमिषा सजयन, मोहम्मद जीसन आयुब जैसे स्टार कास्ट देखने को मिलेंगे। फिल्म की स्टोरी की बात करें तो आनंद अपने ब्रेकअप के बाद पूरी तरह से दुखी था। वह हमेशा शराब में डूबा रहता था, जिसके कारण उसके पिता उससे हमेशा नाराज रहते थे। कुछ महीनों के बाद जब वह ठीक होता है तो दिव्या नाम की लड़की से शादी करता है, जिसे लोग पागल कहते हैं। कुछ महीने बाद जब उन दोनों का बच्चा एक अस्पताल में होता है तो दिव्या को लगता है उसके बेटे को किसी ने चुरा लिया है और उसके जगह में कोई दूसरा बच्चा लाकर रख दिया है। अब क्या सच में वो बच्चा आनंद और दिव्या का है या फिर किसी ने उसके बच्चे को बदल दिया है? उसी को जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। एक माता पिता अपने बच्चे के बारे में जानने के लिए किस तरह संघर्ष करता है और उनके सामने क्या क्या समस्याएं आती है, यह देखना काफ़ी दिलचस्प है। यह फिल्म आपके दिल में उतर जाएगी। अगर आप एक इमोशनल इन्वेस्टिगेशन और डार्क सस्पेंस थ्रिलर देखना चाहते हैं जिसमें सोशल इशू भी हो और दमदार परफॉर्मेंस भी हो, तो इस फिल्म को आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है। इस फिल्म को आप जियो हॉटस्टार पर आसानी से देख सकते हो। नंबर 2, सरजमीन। सरजमीन 2025 में आई हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म में आपको पृथ्वीराज सुकुमारन, काजोल, इब्राहिम अली खान जैसे स्टार कास्ट देखने को मिलेंगे। स्टोरी एक भारतीय सेना विजय मेनन के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक सच्चा देश प्रेमी है और अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है। एक ऑपरेशन के दौरान उसके बेटे हरमन को आतंकवादियों द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। विजय को लगता है हरमन की हत्या कर दी गई है, लेकिन 8 साल बाद हरमन वापस घर लौटता है। उसके शरीर पर पुराने जख्मों के निशान हैं। विजय को अपने बेटे के ऊपर शक है। क्या सच में वह हरमन है या फिर दुश्मनों की कोई चाल है? सच क्या है, झूठ क्या है, उसी को जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म में कोई नयापन तो नहीं है, लेकिन आपको देशभक्ति से जुड़ी फिल्म देखना पसंद है तो आप इस फिल्म को हॉटस्टार पर आसानी से देख सकते हो। नंबर 1, जेब्रा। जेब्रा 2024 में तेलुगु भाषा की थ्रिलर फिल्म है जिसे ईश्वर कार्तिक ने निर्देशित किया है। इस फिल्म में सत्यदेव और धनंजय ने मुख्य रूप से अभिनय किया है। फिल्म की स्टोरी सूर्या के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक बैंक का कर्मचारी है। स्वाति, जो सूर्या की गर्लफ्रेंड है, वह भी बैंक की कर्मचारी है। स्वाति से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है जिसमें वह किसी और के 4 लाख रुपये को किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। जिसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है वह आदमी उस पैसे को देने के लिए मना कर देता है। सूर्या उस पैसा को वापस पाने के लिए एक छोटा सा फ्रॉड करता है, लेकिन सूर्या को कहाँ पता था एक छोटा सा फ्रॉड उसके जीवन को बदल देगा।
सूर्या के ऊपर 5 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने का चार्ज लग जाता है। एक बहुत ही पावरफुल करोड़पति आदि सूर्या को 4 दिन के अंदर 5 करोड़ रुपए वापस करने को कहता है। एक साधारण सा बैंक कर्मचारी 4 दिन के अंदर 5 करोड़ रुपए कैसे लाएगा, उसी को जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म बैंक की धोखाधड़ी, खाता प्रक्रिया, बेनिफिशियरी नियम और चेक क्लियरेंस जैसे जटिलताओं को सरल तरीके से दिखाती है। यह एक अच्छी थ्रिलर फिल्म है जो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी और अंत तक आपको बांधे रखेगी। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है। आप इस फिल्म को यहाँ पर आसानी से देख सकते हो। तो दोस्तों, इनमें से आपने कौन कौन सी फिल्म देखी है, कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही शानदार सस्पेंस फिल्मों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।